आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे बदायूं, बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों को मिलेगी एमएसपी कानून की गारंटी। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने संभल में दिया बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी खुद को पीएम और अखिलेश यादव खुद को समझते हैं सीएम। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का एक इनामी बदमाश दिलावर और इरशाद गोली लगने से घायल। मैनपुरी में नहर में नहाने गए 4 दोस्त नहर में डूबे, एक को बचाया गया जबकि 3 दोस्तों की तलाश जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा को जमकर धोया और उनकी तमाम खामियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि इन्होंने किसान से लेकर व्यापारी, कर्मचारी और युवाओं को भी नहीं छोड़ा है और कहा कि पीडीए की सरकार आने पर युवाओं को नौकरी, किसानों के कर्ज माफ होंगे और पुरानी पेंशन बहाल होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। जो लोग कहते थे आय दोगुनी कर देंगे, उन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया था और उनकी साजिश थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो जाकर के दिल्ली में धरना दिया, बैठे रहे, कीलें लगी, दीवारें बनाई गई, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं किया और तब तक डटे रहे जब तक सरकार ने 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन अभी लड़ाई किसानों की खत्म नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो एमएसपी देने से पीछे हट रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों। उत्तर प्रदेश के संभल में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को पीएम और अखिलेश यादव खुद को सीएम समझते हैं। हजरतनगर गढ़ी रामलीला मैदान में मंच से बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी खुद को पीएम तो वहीं उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव खुद को सीएम मानकर चल रहे हैं। ये गफलत है। आम जनता इन दोनों दलों को बेहतर तरीके से जानती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया और उन्हें भारत रत्न मिला। कांग्रेस ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा। वाकई स्थिति गरीब के मान सम्मान की लड़ाई सरकार ने लड़ी है। आज सीधा उनके खातों में लाभार्थियों को चिन्हित करके लाभ सरकारी योजनाओं का पहुंचाया जा रहा है। ये एक नवीन काम है, ये देश ने उसके लाभ को देखा है। उसी काम को गति देने के लिए मेरी अपील है एनडीए को मत। तो सबके अपने अपने आकलन है, सभी पॉलिटिकल पंडित हैं इस काम में। मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ। जमीन का मैं आकलन जितना मैं कर रहा हूँ, जो मिजाज मैं देख रहा हूँ, ये तो जनता जनार्दन है वो करेगी। लेकिन तीसरी बार एनडीए। राहुल जी अमेठी से चुनाव न लड़के लाइब्रेरी से लड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? ये तो उनका निर्णय, मैं क्या कहूँ, मैं उसकी आलोचना करने वाला नहीं हूँ। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा हलके में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे, विरासत का सम्मान करेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि विरासत पर टैक्स लगाएंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा कांग्रेस के समय में, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा,
भोजराज के मंदिर की बात करेगा। ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लोकसभा से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट में 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने से पहले उन्होंने एक जनसभा कर अपनी ताकत का एहसास कराया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनता जनविरोधी, संविधान विरोधी और भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। इस बार जौनपुर की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बड़े अंतर से जिताने जा रही है। दो सेट में मैंने नामांकन दाखिल किया है। दोनों सेट सही थे और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमारे जौनपुर की जो सम्मानित जनता है वो पूरे जोश से, उत्साह से है और उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी को जिताना है। पीडीए की भी तो बात करिए, एमवाई फैक्टर की बात नहीं है। इस समय प्रदेश की, देश की पूरी जनता आंदोलित है और इस प्रदेश की, देश की जनता, जौनपुर की जनता, जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान के लिए आज इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने लोकसभा डुमरियागंज 60 से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कुशल तिवारी दिन के 1 बजे के करीब अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। नामांकन में डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, इटवा विधायक माता प्रसाद पांडे, भूतपूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम के साथ बांसी नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा और सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव उनके विशाल जनसमूह समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन के बाद भाजपा के 400 पार के सवाल का जवाब देते हुए तिवारी ने कहा कि गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। युवाओं का पलायन इस जिले की समस्या है, उसे दूर करना मेरी प्राथमिकता है। तो वक्त बताएगा, अब किसी कहने से थोड़ी ना। इस बीमारी कोई इलाज है गलतफहमी का? तो अच्छा कोई डॉक्टर नहीं पैदा हुआ है। जनता के बीच में जनता कितना जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सड़क पे निकल गई है और जनता चुनाव रही है अपना अधिकार लेने के लिए। क्योंकि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने बुढ़ाना कांधला रोड पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान एक सेंट्रो कार को पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो कार सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जब घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की तो उसमें 25,000 का एक इनामी बदमाश दिलावर और इरशाद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। तो वहीं मौके पर इन बदमाशों के पास से पुलिस ने एक सेंट्रो कार, 2 देसी तमंचे, कारतूस और गोकशी के कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार दिखाई दी, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए और वो तुरंत गाड़ी बैक करके विज्ञाना के जंगल की तरफ भागी और उसका पीछा करते हुए आगे विज्ञाना के जंगल में आगे से कोई एक गाड़ी आ रही थी तो वो जो गाड़ी है तुरंत रोक करके जंगल की तरफ भागे, जिसमें पुलिस की तरफ से उसका पीछा किया गया। वहाँ पर उनको अपने आप को घिरता देखकर उन्होंने फायर। जिला मैनपुरी के थाना इलाके के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए नहर में नहाने गए 4 दोस्त नहर में डूब गए। चारों को डूबता देख मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में कुछ साथी लड़कों ने युवकों को बचाने के लिए नहर में उतरे, जिसमें से एक को बाहर निकाल दिया गया जबकि 3 अन्य दोस्त नहर के गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने डूबे हुए युवकों की तलाश नहर में शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक तीनों का कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस इलाकाई गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रुड़की में दिल्ली से तेज रफ्तार से रुड़की आ रही प्राइवेट डबल स्टोरी वॉल्वो बस नारसन बॉर्डर के पास अचानक पलट गई।
इस घटना में पुलिस चौकी में तैनात होमगार्ड समेत 6 यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को मंगलौर के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कुल प्रातःकाल के समय एक प्राइवेट बस के द्वारा उसके चालक के द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही से बस को चलाते हुए बस को पलट गई और उससे चेक पोस्ट हमारी चपेट में आ गई, जिसमें कुल 5 लोग बस के और एक हमारा होमगार्ड चोटिल हुआ है, जिनका उपचार। उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में 2 दिन पूर्व हुए विवाद में मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अब पुलिस वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की धरपकड़ में जुट चुकी है। गौरतलब है कि मंगलौर सामुदायिक अस्पताल के पास 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले, जिसमें से 2 से अधिक युवक घायल हुए थे। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मंगलौर कोतवाली पुलिस ने हंगामा शांत कराया था। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी है। पक्षों के मध्य एक विवाद की स्थिति में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई और इस संबंध में आक्रामक पक्ष के विरुद्ध पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर देने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा में सालाना मखसूसी मजलिस को लेकर SDM कुंवर बहादुर सिंह, CO नजीबाबाद देश दीपक सिंह मीटिंग कर अलग अलग विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस दौरान दरगाह पर बिजली, पानी, साफ सफाई, यातायात और पुलिस व्यवस्था बेहतर हो और उसकी सुविधा बेहतर रहेगी, इसके लिए मीटिंग की गई है। मीटिंग में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष इरम अली जैदी, सचिव मौलाना कासिम अब्बास, अहद जैदी और हुजूर मेहदी आदि लोग मौजूद रहे। जोगी रामपुरी एक जगह है जहाँ पे सालाना उर्स होता है और इसमें काफ़ी जायरीन आते हैं। उम्मीद है कि प्रतिदिन 40-50 हज़ार लोग आएंगे। तो ये 4 दिवसीय जो उर्स है या मेला है, यह सकुशल और जायरीनों की सुविधा देने के लिए जो प्रबंधन करने हैं, उसके संबंध में आज इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें 19 डिपार्टमेंट के लोग थे। सबको उनके दायित्व सौंपे गए हैं, समझाए गए हैं। उनको सचेत किया गया है कि विभाग द्वारा जो भी उनको सुविधाएं दी जानी हैं, जो तैयारियां की जानी हैं। और देश में चल रहे सामान्य लोकसभा चुनाव के तहत कुशीनगर में आगामी 1 जून को मतदान होना है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रहा है। जिला प्रशासन ने 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने मतदाता जागरूकता अभियान का आज से शुभारंभ कर दिया है। पडरौना नगर के बावली चौक से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल CDO, SDM पडरौना, तहसीलदार पडरौना सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवियों और स्कूली छात्रों ने नगर भ्रमण करके 1 जून को होने वाले मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने के लिए जागरूक किया। 1 जून को होने वाले मतदान में जनपद कुशीनगर के सभी मतदाता भाग लें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं। इसी भावना को प्रेरित करने के लिए आज सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी स्वयंसेवी संस्थान और भावी भारत के भविष्य बच्चों के साथ हम लोग रैली निकाले हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और सभी जितने हमारे वाहन हैं प्रचार प्रसार के लिए उनमें स्टिकर लगाए गए हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 जून को सभी शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में जब से कारोबार होने लगा है, स्कूल संचालक इसको कारोबार बना लिए हैं। तभी से शिक्षक और छात्रों के बीच अनुशासन समाप्त हो गया है। इसकी वानगी आज कुशीनगर जिले के एक स्कूल में देखने को मिली, जहां पहले छात्रों के गुटबंदी से शिक्षक को पीट दिया, तो फिर शिक्षकों के गुटबंदी ने भाड़े के गुंडे बुलाकर छात्र की इस कदर पिटाई कर दी कि वो मरने की हालत में पहुंच गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया और दोनों तरफ से दिए गए तहरीर के आधार पर पुलिस ने छानबीन कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
बद्री नारायण महाविद्यालय जंगलगाय घाट में शिक्षक और छात्रों के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना में दोनों पक्षों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अग्रिम रामपुर जिले के थाना अजीम नगर के खुद में एक युवक ने बाजार में अचानक चाकू से हमला कर कई लोगों पर वार कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घायलों में एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है। दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और युवक चाकू से हमला कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों को उपचार में जुट गए और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। चाकूबाजी की घटना पर घायलों के परिजन और ग्रामीण भी जिला अस्पताल पहुंच गए। जी, मेरा नाम डॉक्टर फसाद हुसैन है। मैं मेडिकल ऑफिसर जिला अस्पताल में हूँ। एक ये दुर्घटना है खुद की जो थाना अजीम नगर लगता है, इसमें 4 व्यक्ति आए थे, जिसमें से एक ऑन स्पॉट ब्रॉड डेड था। एक व्यक्ति का नाम शाकिर है, एक व्यक्ति का नाम राहत है और एक बच्चा है गौरव सैनी, जो कि एक दुर्घटना खुद की है। इनके परिजनों द्वारा बताया है किसी अनजान व्यक्ति ने, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उन्होंने इनके धारदार हथियार से इनके ऊपर वार किए गए, जो कि जिनको जिला अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए भर्ती कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों के द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट और पैसे लूटने का मामला सामने आया है। मामला गरौठा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम निपान का है, जहां पर चल रहे श्री राम महायज्ञ में सोनू अहिरवार नाम के एक शख्स ने अपनी चाय और पान की दुकान लगाई थी। तभी ग्राम के कुछ दबंग लड़के दुकान पर आए और सोनू से पान मांगा। सोनू ने जब पान के पैसे मांगे तो उन लोगों ने सोनू के साथ मारपीट शुरू कर दी। तभी सोनू की जेब से पैसे निकाल लिए। जैसे ही लोग इकट्ठा हुए होने लगे तो भीड़ का देखकर वो लोग वहां से फरार हो गए और भागते हुए सोनू को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। मामला ये हुआ, मतलब मेले में थे हम। हाँ। मेला चल रहा है नेपाल में 2 तारीख को। हाँ। कल मतलब 7-8 लड़के आए। हाँ। तो उनने मतलब पान मांगा, मैंने पान दिया उनको। हाँ। क्या नाम था लड़कों का? लड़कों का एक का था दीपक, एक का मिशन। हाँ। फिर? हाँ। तो मतलब फिर इसके बाद झांसी की मोठ कोतवाली इलाके में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि विद्युत शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी ने खेत में लगी पलारी में और खेतों में से सटे कच्चे मकान को भी अपने कब्जे में ले लिया और मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गांव में अचानक जो है लाइट के तारों से जो है आग लग गई और जिसमें जो है गांव के 2-3 मकान जल गए। जो है अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, जिससे आग पे थोड़ा बहुत काबू पाया गया है। जो काम चल रहा है बुझाने गई है। मकानों में आग लगी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है? उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, तो मकान देखने पड़ेंगे। क्या जो है कपड़े वगैरह जल गए, कुछ जो है जाग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा रेलवे स्टेशन पर सिपाही ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सिपाही का शव रेलवे स्टेशन पर बनी बेंच पर खून से लथपथ पड़ा मिला। सूचना पर एएसपी, सीओ, एसपी रेलवे, जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलने पर मृत सिपाही के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गांव टांडा छत्रपति में संदिग्ध परिस्थितियों में पिता और पुत्र की मौत हो गई। मामले में बहू पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह लगभग 4 बजे ससुराल पक्ष के लोग रामचरण का शव लेकर घर पहुंचे। कुछ देर के बाद मृतक के पिता कालिका प्रसाद की भी मौत हो गई। रंजीत ने बताया कि उसके पिता ने मरने से पहले बताया था कि उनको खाने में बहू ने जहर दिया है। पिता पुत्र की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुरनपुर का आलोक कुमार और कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भाई को ये आपस में झगड़ा कर रहे थे, इसको छोड़ के मेरा भाई चला गया ससुराल अपनी और ये यहीं उतर गई। ये कहने लगी कि तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है।
तो हमारा भाई कहने लगा कि अपने ससुराल वालों से कि इसको समझाओ, आए दिन झगड़ा करती रहती है, सुकून से खाना नहीं खाने देती है। और फिर मेरा भाई सुबह आया तो उसे टुक में लेके आए, तो वो लाठी लेके आए। और वहाँ ये नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में ग्रामवासियों के ऊपर वन विभाग द्वारा पलायन करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है और पलायन करने के लिए कर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा दिए गए आवास और शौचालय भी तोड़ दिए गए, गांव तक जाने वाली सड़क भी खोद दी गई और अनेकों मौत इसकी खाई से परेशान हो गए हैं। बता दें कि ग्रामों के ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के मुरादाबाद के खिलाड़ी अक्षित सक्सेना का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रामपुर के अक्षित सक्सेना का चयन किया गया है, जिसकी जानकारी पश्चिम उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव अनिल ने दी है। उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 16 मई से 20 मई तक श्रीलंका के कोलंबो शहर में टेनिस बॉल का एक क्रिकेट लंकन चैंपियन ट्रॉफी किया जा रहा है, जिसके लिए अक्षित सक्सेना का चयन किया गया है। टीम 16 मई की शाम को चेन्नई से श्रीलंका के लिए प्रस्थान करेगी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे बदायूं, बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों को मिलेगा एमएसपी की कानून की गारंटी। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने संभल में दिया बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी खुद को पीएम और अखिलेश यादव खुद को समझते हैं सीएम। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का एक इनामी और दूसरा एक दिलावर और इरशाद गोली लगने से घायल। और मैनपुरी में नहर में नहाने गए 4 दोस्त नहर में डूबे, एक को बचाया गया जबकि 3 दोस्तों की तलाश जारी। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।